हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। इस वीडियो में हम जो हमारा जनजातियों का जो यूनिट 10 है उसकी जो सीरीज है उसका ही हमारा फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ला चुका हूं जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनका संवैधानिक क्या उनके प्रावधान है और उनका सामान्य परिचय पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिएगा। हमारी जो एक सीरीज चल रही है यूनिट 10 की, इसमें पहले हम इनसे जुड़े हुए जो स्टैटिक पोर्शन है उसको देखते हैं, बाकी बाद में इनके हम एमसीक्यू करते हैं। और ये हमारा इसमें फोर्थ लेक्चर है और टोटल इस सीरीज का 7th लेक्चर है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस सीरीज में अपने में जो द्वितीय संस्करण है, नवीन संस्करण परीक्षा धाम का 2000 नवंबर 2025 में जो आया है 2026 की परीक्षाओं के लिए, उसका रिवीजन कर रहा हूँ। अगर आपके पास में प्रथम संस्करण है तो भी उससे काम चल सकता है, जो नए अपडेट होंगे आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पिछड़ी जनजातियां घुमंतु अर्ध घुमंतु होती हैं उनके बारे में क्या होती हैं। ऐसी जनजातियां जो एक जगह निवास नहीं करती हैं जबकि एक समय बाद दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, घुमंतु और अर्ध घुमंतु कहलाती हैं। इनकी संख्या कितनी पाई जाती है? घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ की 30 पाई जाती है। और इनसे जुड़ा हुआ आयोग कौन सा है? भीखू रामू इदाते आयोग। कौन सा है? भीखू इदाते आयोग है। कौन सा? भीखू इदाते आयोग या भीखू रामू जी इदाते आयोग पूछ लिया जाता है। तो ये घुमंतु और अर्धघुमंतु है 30, और अब विमुक्त पूछ लिया जाए, इनसे जुड़ी विमुक्त होती हैं उनकी संख्या 21। इनको संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है विमुक्त अर्धघुमंतु घुमंतु जनजातियां। नाम दिए हुए हैं इनसे जुड़े हुए, नाम एक बार देख लेते हैं हम कि बल्दिया, बछोलिया, भाट, बंतु, देसर, दुर्गी, मुरागी, गुसाडी, गोंदली, रानी, जोगी, जोशी, बंदोसी, काशी, कपाड़ी, कलंदर, नागफड़ा, कामत, करोला, लोहार पट्टा, न्याड़, नाय, कट्टा, सिकलिंगर, सिरंगी, कुंचवंश, सिंधन, वंथ्यंतर, गद्दीज, रेफारी। जो रेफारी पूछ ले कौन होते हैं? ये पशु चालक होते हैं। गोलर, गोसाई, भराड़ी, हताश, भराड़ी, हरबोला, हैजर, धनकर। ये प्रमुख जो हमारे धनकर के बारे में पूछा जाता है। कौन से? घुमंतु अनघुमंतु बल्दिया बछलिया के बारे में पूछ लिया जाता है, बछोवालिया के बारे में। तो ये कौन से? घुमंतु और घुमंतु है। उसके बाद विभक्त जनजातियां होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 21। इनके लिए जो दिवस मनाया गया था 2021 में, इसके प्रारंभ किया गया था, तो 31 अगस्त मनाया गया था। ये कौन कौन से थे? कालबेलिया, बंजर, सांची, खंजर, बनछड़ा, मोगिया, मानवत, बरगी, नट, पारदी, बेदिया, हापुड़ा, भाटू, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी, चंदबेदिया, बरागी, सनोरिया। तो इनके बारे में जो भी है ना, बंछड़ा, इनके बारे में पूछा गया पेपरों में। कालबेलिया तो आपको राजस्थान की है, मुख्य नृत्य भी करती हैं। कालबेलिया नृत्य जो यूनेस्को की जो धरोहर है, अमूर्त धरोहर, उसमें शामिल है। टोटल संख्या कितनी है? अगर टोटल पूछी जाए 21 + 30 कितनी होगी? 51। अब इनसे जुड़े हुए कुछ कल्याण विभाग है, उनके बारे में देख लेते हैं। विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ के लिए जो विभाग की स्थापना की गई थी, विभाग की स्थापना कब की गई थी? 22 जून 2011 में। इसको याद रख लेना हमें, कब की गई थी? 22 जून 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ में इसका जो संचालन किया जाता है वो कब से किया जा रहा है? सितंबर से। इसके लिए प्रमुख रूप से इसका जो विभाग अध्यक्ष भी घोषित कर दिया गया, सब चीज़ें घोषित कर दी गई थी। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 51 है। इसके साथ ही इनके लिए एक अधिकरण बनाया गया था। सबसे पहले अधिकरण बनाया गया, तो बाद में हमें लगा कि इनके लिए विभाग भी होना चाहिए। 1996 में जो पंजीबद्ध किया गया था 1995 में, और 1996 से कार्यरत है, गठन का कार्य किया गया था। इसके सदस्य अर्ध सदस्यों के बारे में देख लेते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 6 शासकीय सदस्य होते हैं और 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। ओबीसी से जुड़ा हुआ पूछा गया था कि उसके आयु में कितने अशासकीय सदस्य होते हैं, उसका आंसर भी 5 था। तो अगर कभी पूछा जाता है तो हम इसका आंसर भी दे सकते हैं। और इसका जो सचिव होता है वो मुख्य संचालक की भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं। अब हम इन जातियों के बारे में पढ़ेंगे। जनजातियां नहीं है ये, घुमक्कड़ तो जातियां हैं। कई बार हम लेते हैं कि अगर ये विमुक्त तो घुमक्कड़ जातियां जनजातियां होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में पूछा गया था फॉरेस्ट मैंस के पेपर में कि बंजारा क्या है, तो बंजारा पिछड़ा वर्ग है। उसमें SC ST इधर दिया था, MPSC फॉरेस्ट मैंस, और उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। ये कंगी का वस्कार है और श्रृंगार प्रिय। मध्य प्रदेश की श्रृंगार प्रिय जाति कौन सी है? तो वो बंजारा आती है। पारदी, ये शिकारी प्रवृत्ति के थे पूर्व में, अब शायद ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। और जो हमारा रायसनवा के आसपास वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे देखे जाते हैं, और चंडी माता की पूजा करते हैं। उनके कई वस्त्रों के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। पीले वस्त्र धारण करने वाले उनको गोसाई बोल दिया जाता है। ऐसे सीसी पारदी और कई नाम हैं इनके, कई भागों में विभाजित। उसमें वैष्णव पंथ को जो मानते हैं, बैरागी समुदाय से आते हैं वो लोग। बाछड़ जनजाति ये मंदसौर वाले जिले में है। ये जीवन यापन के लिए नाट्य कार्य करते हैं। जो आपने देखा हो रस्सियों पर चलने वाला काम कौन करते हैं? तो यही करते हैं, बचपन में हमने खूब देखा है। और ये जाति पीपल देवता की पूजा करती हैं। अब है कालबेलिया। मुख्य रूप से कालबेलिया का जो महत्व है ना, तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है। इनका जो नृत्य किया जाता है वो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। देखो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में
कम जनसंख्या में निवास करती है मध्य प्रदेश में। और ये इनके गुरु कौन से हैं? कानिफनाथ। इनके गुरु कौन से हैं? कानिफनाथ। ये सर्पदंश का उपचार करते हैं। कालबेलिया जो किसी को अगर सर्प काट लेता है तो यह जनजाति उसके इलाज में कार्य देखती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। जो कंजर जनजाति है, कंजर इस समुदाय के लोग के जो दिव्य पूज्य कौन से गुरु हैं? मान गुरु हैं। उनकी बोली कौन सी है? कंजरी नरसी पारसी कहलाती है। इनको क्या बोलते हैं? गिहार जनजाति भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? गिहार जनजाति। देखो, जैसे कि हमने ऊपर देखा ना, ये जो समुदाय आ रहा था पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आ रहा था। जो पारदी समुदाय है ना, उसको किसके अंतर्गत आते हैं? ये ऐसी समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको पढ़ रहे हैं तो जनजातियां ही होंगी, नहीं 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 नहीं, इनकी जो जातियां हैं वो अलग अलग होती रहती हैं। तो ये क्या है? जनजाति के अंतर्गत आती है कंजर। अब है भराड़ी या हरबोला। अब तो सुना होगा हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो हरबोले थे उन्हीं के द्वारा ही वो गायन किया। तो मुख्य रूप क्या था इनका? गायन का कार्य, निर्माण कार्य में गायन का कार्य करते थे। उस समय ये यंत्र का कौन सा उपयोग करते? तंबूरा या श्रवण तुला का यूज करते हैं। जैसे श्रवण तुला भी कहते हैं, तंबूरा या श्रवण तुला कहते हैं। यह रियासत काल में हरबोले नगरों में आकर वृक्षों ऊंचे स्थानों पर चढ़कर आला फाट का इन्होंने पाठ करते थे। इसलिए बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहाँ और आला खंडक इसने जागरण ने लिखा है और इसका पाठ करते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने, ये जो वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से इसका पठन किया जाता है कि आला उदल बड़े लड़ैया इनकी बात कही ना जाए। इस तरीके की जो होते हैं इनके जो मछला हरण की कहानियाँ, हरदौल का ब्याह, वो आला का विवाह, उदल का विवाह, इस तरीके से चीज़ें आला खंड के अंतर्गत आती हैं। तो पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और लोहार पिट्टा, ये क्या है? जो लोहार पिट्टा है वो पन्ना व छतरपुर जिले में कार्यरत है। मुख्य रूप से कहाँ ये कार्यरत हैं? ये पन्ना व छतरपुर उसमें ही कार्य करते हैं। इनका व्यवसाय तलवार, कटारी, ढाल आदि बनाने में किया था। कबूतरी, यह मध्य प्रदेश की विमुक्त खानाबदोश जाति है। इनके लोग गुनिया पीर को पूजते हैं। किसको पूजते हैं? गुनिया पीर को पूजते हैं। धनकर, पूछ लेते हैं ये क्या होते हैं? धनकर घुमंतु चरवाहा होते हैं। क्या होते हैं? धनकर घुमंतु चरवाहा होते हैं। खंडोबा देव को अपना संरक्षक देव मानते हैं। किसको? खंडोबा देव को अपना संरक्षक देव मानते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में ये निवासरत रहते हैं। अब देखते हैं हम भाट। किसको देखना है हमें? भाट। तो जो ये क्या करते हैं? शास्त्र या शस्त्र हैं उनका ज्ञान रखने वाले होते हैं। इस समुदाय मालवा और निर्माण में नमाजरत रहते हैं। इनका परंपरागत कार्य क्या है? वंशावलियों का लेखन करना। कई लोगों की जो वंशावलियाँ इनके द्वारा लिखी मिलेंगी। उसके बाद आता है रेभारी या भोपा भी कहते हैं इनको। रेभारी, रवारी या भोपा भी कहा जाता है। इनका व्यवसाय मुख्य रूप से क्या है? पशुपालन है। इनके देवता कौन है? गोगा जी। जो राजस्थान के प्रमुख देवी देवताओं कुल देवी देवताओं में आते हैं वो हैं गोगा जी। अब आगे चलते हैं हम। अब इसमें है मध्य प्रदेश की जो पीवीटीजी हैं, पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब ग्रुप्स, जो हैं जो डेवर आयोग की सिफारिश पर 75 हमारे देश में पीवीटीजीज हैं, जो उड़ीसा में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 3 है, बेगा, भारिया, सहरिया। इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रावधान देखेंगे, उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं और कुछ छोटा सा हम इसमें भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। एक पीवीटीजी पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब्स ग्रुप्स होते हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं। 2006 में पहले क्या आता था? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स था होता था, लेकिन इसका जो नाम बदल कर आप क्या करते हैं? पीबीटीडीज कर दिया गया, विशेष, क्योंकि पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब्स ग्रुप्स होते हैं ये, तो उनको कर दिया। 75 है और मध्य प्रदेश में 3 है, मैं आपको बता चुका हूँ। इनका जो मापदंड क्या होते हैं? क्या एक स्थिर काम हो और जनसंख्या स्थिर हो इसकी, सॉरी स्थिर एवं कम जनसंख्या हो, इनकी न्यूनतम साक्षरता हो, कृषि आदिम कार्य तकनीक से किए जाते हो और आर्थिक पिछड़ापन हो, बहुत गरीब देखे जाते हो। तो ये जो हमारी जनरेशन डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसमें कर लेंगे। श्योपुर ग्वालियर वाले क्षेत्रों में देखे जाते हैं। इनकी जो उपजातियाँ शहर शोर हैं। 6 लाख इनकी जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति ये यही है। और छठवीं कौन सी है हमारी? भारिया। और 7वीं कौन सी है? शहरी, वो बेगा। तो इसको याद रखना हमें। पसाड को सहराना कहते हैं। और जो इनके जो प्राधिकरण बनाए गए, ये बनाए ग्वालियर, दतिया, शिवपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी और गुना, अशोकनगर वाले क्षेत्रों में देखते हैं। अब इसमें बेगा, ए बेगा चक डंडोरी मंडला की सीमा पर बालाघाट, उमरिया आदि क्षेत्रों में उपजातियों को बिंजवार, पढ़े लिखे बेगाओं को बिंजवार कहा जाता है। इनका उद्धार हो गया है, विकसित हो गए हैं। भरूतिया, अनरुतिया, मैना, कटमैना, बदमैना। मैना जितनी जुड़ी हुई है तो बेगांव से जुड़ी हुई है। बेगा में बे लगा हुआ, वहाँ पे मैना में भी बे लगा हुआ है। इसमें रमैना, कटमैना में भी। जनसंख्या इनकी 4 लाख और 15,000 के आसपास 2 से 7% लगभग पाई जाती है। क्या होता है? जादूगर चिकित्सक भी होते हैं। द बैरियर एलेवन ने इनको जादूगर चिकित्सक भी कहा है। द बैरियर पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा प्राधिकरण कहा है मंडला, डंडोरी, शहडोल, बेहर जो बालाघाट में है,
एक बेहट तहसील है वो ऊपर है, ये बेहट कहाँ है, बालाघाट में। और पुष्पराजगढ़ कहाँ है, अनूपपुर में। अब है सहरिया। तामिया जो विकास खंड है, वहाँ पर जो मुख्य गांव पाए जाते हैं उनमें ये निवास करते हैं। घोड़े की आकार के तामिया क्षेत्र है, पातालकोट कहते हैं उसको। और इनके जो उपजातियाँ, भूमियाँ, भुइयार, पांडा व पालिया है, इनकी जो जनसंख्या है वो 1 देखो, पाँचवीं ये है बेगा, छठवीं है हमारी, सातवें नंबर की कौन सी है, भारिया, 1.26% है जी। अपने जो इनके जो मूल स्थान है तो ये महोबा जो बांधवगढ़ है वहाँ आते हैं। उनका जो विकास खंड अधिग्रहण कहाँ है, तामिया में अवस्थित है। मुनी फुलाना है हमको, क्योंकि इसके बारे में हम पहले से विस्तृत में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आगे भाई हमारा इनसे जुड़ी हुई जो विमुक्त आदि घुमंतु घुमंतु जनजातियां हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देखो। इनके लिए एक 2017 में हम योजना लेके आए थे, आहार अनुदान योजना। आहार अनुदान योजना 2017 में प्रारंभ की थी। इसमें इन जनजातियों को पोषण के लिए 1500 रुपये प्रदान किए जाते, बढ़ाकर कितने कर दिए आप, 1500 रुपये कर दिए। अब है विमुक्त और अधोमुक्त जनजातियों से संबंधित कुछ योजनाएं, जैसे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा कर रहे हो और कुछ फेसेस निकालते हो तो उसमें आपको कि पेमेंट प्रदान किया जाता है। जैसे कि अगर एमपीपीएससी निकालते हो तो 20,000, यूपीएससी निकालते हो प्रारंभिक परीक्षा तो 40,000, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हो तो 30,000, और अगर यूपीएससी उत्तीर्ण करते हो आप तो 60,000। जो मुख्य परीक्षा निकलता है, साक्षात्कार उत्तीर्ण होने पर 25,000 और 50,000 रुपये यूपीएससी का साक्षात्कार उत्तीर्ण मतलब फाइनल सिलेक्शन होने पर, फाइनल सिलेक्शन होने पर। अब आवास योजना, इनके लिए क्या है कि आवास व भाड़ा योजना प्रारंभ की गई है। कि जैसे जो लोग मैट्रिक स्तर की पढ़ाई हेतु दूसरे शहर जा रहे हैं, रहते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा एक भाड़ा, एक अनुदान राशि ना प्रदान की जाती है। विमुक्त जनजातियों के लिए साक्षात्कार, जो जी विमुक्त जनजातियों के लिए आवासीय उपलब्ध करने 141 छात्रावास या केंद्रों का कितने 141 केंद्रों का वो किया गया है। जहाँ पर बालिकाओं के लिए 1,090 रुपये, बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए 1,340 रुपये शिष्यवृत्ति प्रति माह 10 माह हेतु दी जाती है, क्योंकि 2 माह तो हम अपने घर ही रहते हैं ना, ये सब इसमें चला जाता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो इनके लिए क्या रहता है कि अगर तुम कोई रोजगार प्रारंभ कर रहे हो तो जो मार्जिन मनी की राशि होती है उसमें 30% किसके द्वारा दिया जाता है, सरकार द्वारा। अधिकतम कितनी हो सकती है, जैसे कि आपने कोई व्यवसाय स्टार्ट किया तो सरकार द्वारा आपको 30% की सहायता प्रदान की, 10 लाख का किया अधिकतम 3 लाख रुपए आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। और ब्याज अनुदान, जो महिलाएं हैं, जो ब्याज अनुदान दिया रहा है तो 5% का अनुदान दिया जाएगा, महिलाओं के लिए 6% का दिया जाएगा। तो तुम्हारा कोई भी लोन ले रहे हो तो 6% सरकार द्वारा दी जाएगी महिलाओं को, 5% पुरुषों को। और अधिकतम क्या है, 7 वर्षों के लिए यह राशि कितनी होगी, इसके अंतर्गत जो स्वरोजगार योजना है कितनी, अधिकतम कितनी होगी ये प्रतिवर्ष, 7 वर्षों के लिए 25,000, प्रतिवर्ष कितनी, 25,000 जो ब्याज की राशि है उस पर। अब है हमारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। कि इन इन समाज के जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग को कम लागत पर उपलब्ध कार्यशील पूंजी मार्जिन की सहायता, जो योजना लागत का 50% होगा। और अधिकतम कितना होगा, 15। जो छोटे छोटे काम करते हैं गरीब वर्ग के उपकरण पर काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या है, 50% दिया जाएगा। अधिकतम अधिकतम कितना होगा, 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। अब नानाजी देशमुख छात्रावास योजना, यह 2014-15 में आई थी और इसमें केंद्र प्रायोजित योजना है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्पॉन्सर स्कीम, स्पॉन्सर बोलते हैं, सेक्टर में स्पॉन्सर। तो इसका लाभ डीएनटी बालकों को बालिकाओं को छात्रावास निर्माण के लिए दिया जाता है। अब विमुक्त जनजातियों को विद्युतीकरण के लिए, अगर 100 से कम आबादी है तो वहाँ व्यवस्था नहीं है तो यहाँ विद्युत की उपलब्धि की जाए, क्योंकि ये दूर दूर रहते हैं ना। और अगर 100 से कम है तो वहाँ पर विद्युत का मीटर वीटर लगा दिए जाए, खंभे वंबे काट दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। अब आकांक्षा योजना पूछ लेता है, आकांक्षा योजना किससे संबंधित है, तो जो लोग 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हेतु जो मुख्यालय हैं जो हमारे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर क्षेत्र में और प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में नीट या एम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूछा गया पेपरों में, आईएमपी कर लो, आकांक्षा योजना किससे संबंधित है, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी। अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी हैं, अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी हैं वो इन मुख्यालयों में, 4 मुख्यालयों में रहते हैं और किसी प्रतिष्ठित कोचिंग में पढ़ते हैं तो उसके लिए सहायता राशि किसके द्वारा प्रदान की जाएगी, सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। अब राज्य छात्रवृत्ति योजना, जिसमें क्या है, जो बच्चे 1 से 10वीं कक्षा तक है 10 महीने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। 1 से 5वीं में 150 रुपये छात्र को और 150 रुपये छात्रा को। और जो 6वीं से 8वीं है उसमें छात्र को दिए जाते हैं 200 रुपये और छात्रा को दिए जाते हैं। क्योंकि ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि 5वीं कक्षा के बाद में लड़कियों की पढ़ाई कई क्षेत्रों में बंद कर दी जाती है, इसलिए प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए 600 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और 9वीं
और 10वीं में वही उसके बाद भी यहाँ 600 रुपये दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे कितने रुपये दिए जाएंगे, 1200 रुपये, क्योंकि इस समय पर भी 8वीं पढ़ ली, अब क्या करोगी पढ़ के, ऐसी हमारी मानसिकता देखी जाती है लोगों की। उसको प्रोत्साहन के लिए 1200 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कि जैसे कि बीकाजी दाते आयोग के द्वारा बीकाजी दाते आयोग द्वारा अर्ध घुमंतु घुमंतियों के सुधार के लिए कमेटी गठित की गई थी, और इनको क्या 2013 में क्या दिया गया था, पद्मश्री सम्मान दिया गया है। इनके लिए कल्याण विभाग की स्थापना 22 जून 2011 में की गई। अधिकरण की स्थापना 1996 में की गई थी। इनके लिए विमुक्त दिवस 21 अगस्त से मनाया जा रहा है। टोटल संख्या कितनी है, 51। 21 विमुक्त हैं, 30 घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ हैं। बंजारा को किसके अंतर्गत रखा जाता है, ये पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तलवार डंडोली किसके द्वारा किया जा रहा है नृत्य, ये बंजारा समुदाय द्वारा किया जा रहा है। बंजारा जाति के गांव के बसाठ को क्या बोलते हैं, टांडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टांडा बोलते हैं। उसके बाद में जो भराड़ी हरबोला समुदाय है वो क्या करते हैं, आला खंड का गायन करता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख 3 जातियाँ, भारिया, बेगा, सहरिया, ये पिछड़ी जनजातियाँ। भूइयर, पांडव, भूमिया, पाले, ये भारिया की जातियाँ हैं। भीमसेन देव भारिया के कृषि देवता हैं। बेगा जनजाति क्या होता है, जागीरदार जादू चिकित्सक या कृति पुत्र किसके द्वारा, बैरिया रेलवन द्वारा कहा गया। बूढ़ा देव किसके हैं, ये बेगा जनजाति के प्रमुख थे। बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता ठाकुर देव को माना गया। द बेगा बैरियर एल्विन द्वारा लिखी गई थी। बेगा समुदाय के लोग अपने जो पीछे, हाथ के पीछे चंद्रमा या टैटू बंधवाते हैं। टैटू प्रिय कौन सी है, गोंड और बेगा, दो जनजातियां मुख्य रूप से। बड़म से किसके द्वारा किया जाता है, भारी जनजाति द्वारा किया जाता है। पासी समुदाय के लोग व्यवसाय ताड़ी निकालने का कार्य करते हैं। साथ में है, इसमें है अवध के नवाब वाजिद अली शाह की सेना में पासी पलटन हुआ करती थी। क्या होती थी, पासी पलटन कहती थी। पारदी और बहेलिया की बोली कौन सी है, बागड़ी। ये इसको याद रखिएगा। पासिया बहेलिया जनजाति की जो आती है उसकी जो बोली क्या है, वो है बागड़ी, बागड़ी भाषा। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग के अंतर आने वाली कुल जनजाति उपजाति समूह कितने हैं, 93 है। याद रखना कितने हैं, 93 है। मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी अल्पसंख्यकों को घोषित किया गया। हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। बजट 2014 में 54 सीएम स्कूल घोषित किए गए, जिसमें इन जातियों को मुख्य रूप से पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। जनजाति कार्य विभाग छात्रावास समस्याओं को निवारण के लिए मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई। कौन सी हेल्पलाइन, जनजाति कार्य विभाग द्वारा छात्रावास में जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्या के लिए मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई। संत रविदास स्मारक कहाँ बनाया गया है, ये हमारा सागर में बनाया गया है। या फिर इनसे जुड़ा स्किल पार्क पूछ ली जाए तो स्किल पार्क कहाँ है, हमारा जो भोपाल स्टेशन है उसी के जस्ट बाहर आओगे आप 5 नंबर वाले गेट से, तो वहीं आगे की ओर जाओगे आप बस से, एक ऐसी रास्ता चली जाती है, एक ऐसी चली जाती है स्टेशन से, तो यहाँ पे आओगे ना, संत रविदास पार्क बना हुआ है, तो उसको हमें देखना है। जो हमारा वस्त्र उद्योग है मुस्लिम से वो यहीं बना हुआ है, उसी के आसपास से बनाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट तो संत रविदास के नाम पर ही उसका नाम होगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो थी जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जो विमुक्त व घुमाकड़ा दो घुमाकड़ पिछड़ी जनजातियों के बारे में चर्चा करी। अगली वीडियो में हम इसके एमएसक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।